हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मैं चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्तु एवं महात्मा गांधी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, अगस्तु के अनुसार शिक्षा दर्शन के क्या उद्देश्य हैं? आंसर देखिए, अगस्तु के अनुसार शिक्षा दर्शन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या उद्देश्य बताया है अगस्तु ने? पहला है व्यक्ति का शारीरिक विकास करना और स्वस्थ रहने की कला में प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है व्यक्ति की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना और विवेक शक्ति की क्षमता पैदा करना। नेक्स्ट है व्यक्ति के चरित्र का विकास करना और उसे सहचारी बनाना। नेक्स्ट है व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास करना। आगे देखिए, नेक्स्ट है व्यक्ति को समाज का कुशल सदस्य बनाना। नेक्स्ट व्यक्ति में कुशल नागरिकता का विकास करना। नेक्स्ट व्यक्ति में अवकाश काल का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्तु के शिक्षा सिद्धांत को समझाइए। यहाँ पे अगस्तु ने जो भी शिक्षा सिद्धांत दिया है उसके बारे में हमें बताना है। अगस्तु शिक्षा को अत्यंत व्यापक रूप में ग्रहण करता है, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा माना गया है अगस्तु के अनुसार। वह कहता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सद्गुण के द्वारा आनंद की प्राप्ति है, यानी कि सही गुणों का अपने अंदर सही गुणों को अपने अंदर लेना और खुश होना या आनंद की प्राप्ति करना है। ठीक है, प्लेटो के विचारों को प्रधानता देता है, परंतु अगस्तु आनंद को, ठीक है, प्लेटो क्या करता है, विचारों को प्रधानता देता है, लेकिन अगस्तु किसे देता है? आनंद को। यहाँ पे यह क्यों बताया गया है? क्योंकि प्लेटो का ही शिष्य है अगस्तु। ठीक है, वह कहता है कि वही शिक्षा सार्थक है जो व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। अगस्तु के आनंद का दृष्टिकोण भी अत्यंत व्यापक है। वह कहता है कि आनंद अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार, ख्याति और अवकाश के सदुपयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए चरित्र का अच्छा होना भी आवश्यक है। आत्मिक शक्ति की अवहेलना करके सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इससे स्पष्ट है कि अगस्तु व्यक्ति में सभी अच्छे गुणों का विकास शिक्षा का उद्देश्य मानता है। अगस्तु शिक्षा को मानव जीवन को सुखी बनाने में सबसे बड़ा सहायक मानता है। अगस्तु के अनुसार शिक्षा क्या है? मानव जीवन को सुखी बनाने की सबसे बड़ी सहायता करती है। इसलिए वह शिक्षा की शक्तियों में सामंजस्य चाहता है। उसके विचारों से सुंदर स्वास्थ्य, अच्छा कुटुंब, अच्छा वातावरण, अवकाश का सदुपयोग, सुंदर चरित्र और मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास होने पर ही सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का कार्य है कि वह व्यक्ति में उसकी सबसे अनुकूल प्रवृत्तियों का विकास करे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की शिक्षा की अवधारणा बताइए। अब देखिए, महात्मा गांधी ने शिक्षा की क्या अवधारणा दी है या शिक्षा का क्या समन्वय बताया है। गांधी जी केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं मानते थे। उन्होंने लिखा है कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता यानी कि थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होना, ठीक है, यानी कि आप कुछ लिखना जानते हो, ठीक है, और पढ़ना जानते हो थोड़ा बहुत, तो उसे साक्षरता के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये कहते हैं ना तो ये शिक्षा का अंत है ना ही ये प्रारंभ है, ये केवल साधन है जिससे कि जो लोग होते हैं उन्हें शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा तो अनुभवों का नाम है ना, इसलिए वो कहते हैं कि साक्षरता जो है वो शिक्षा नहीं है। गांधी जी का मानना है कि मनुष्य शरीर, मन, हृदय और आत्मा का योग है। ठीक है, क्या है कि मनुष्य किस चीज से बना है? शरीर, मन, हृदय और आत्मा, इन सब के जोड़ से मनुष्य बना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा से मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास होता है। उन्होंने 3 RS यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की शिक्षा को 3 HS यानी कि हैंड, हेड और हार्ट की शिक्षा में परिवर्तित करते हुए कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को केवल पढ़ाना, लिखाना और गणित सिखाना ही नहीं है, बल्कि मनुष्य और उसके हृदय को विकसित करना भी है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने कहा है कि
शिक्षा से मेरा आशय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है, इसे स्पष्ट मतलब इस बात को बताते हुए जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि शिक्षा से उनका आशय क्या है। शिक्षा से उनका अर्थ है कि बालक हो या मनुष्य, उसके शरीर, मन और आत्मा का उच्चतम विकास होना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, बुनियादी शिक्षा का अर्थ, हमारे देश में 1935 के अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारत में सन 1937 में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। उस समय भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा संबंधी कई समस्याएं थी। इसके कारण है कि शासन को एक सर्वमान्य शिक्षा नीति का निर्माण करके उसे लागू करना था। सरकार का उद्देश्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना था। बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य देखिए, निम्नलिखित उद्देश्य यहाँ बताए जाते हैं बुनियादी शिक्षा के। पहला उद्देश्य है बालकों में देश की संस्कृति के प्रति सही दृष्टिकोण का विकास करना। सेकंड है बालकों को सभ्य नागरिक बनाना। थर्ड है विद्यार्थियों में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना। नेक्स्ट है अंत्योदय सिद्धांत का निर्माण करके इसकी भावना के अनुरूप कार्य करना। नेक्स्ट है बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो सके। आगे देखिए, बुनियादी शिक्षा का स्वरूप। बुनियादी शिक्षा के रूप में निम्नलिखित है। बुनियादी शिक्षा के रूप में निम्नलिखित है, यानी कि पहला है बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत 6-14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है बालकों को शिल्पकार बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा हिंदी माध्यम से प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है शिल्प शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थी शिल्प के वैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण को भली भांति समझ सके। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए। देखिए, बेसिक शिक्षा जो होती है उसकी बहुत सी विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। मैंने विशेषताओं को एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे एज अ हेडिंग भी यहाँ दे सकती थी मैंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो आप अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, समन्वय पद्धति। यह शिक्षा देने की एक पद्धति है। आधुनिक विदेशी शिक्षा पद्धतियों में भी समन्वय का आशय लिया जाता है। किसी समन्वय पद्धति में सामाजिक वातावरण का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है उद्योग द्वारा शिक्षा। संपूर्ण बेसिक शिक्षा किसी उद्योग द्वारा होती है। बेसिक शिक्षा में उद्योग की शिक्षा न होकर उद्योग द्वारा शिक्षा होती है। हाथ के काम में 3 मुख्य हैं, काटना, बुनना तथा खेतों में काम करना। नेक्स्ट है स्वावलंबन। गांधी जी चाहते थे कि विद्यालय अपना खर्च स्वयं निकाले, क्योंकि भारत में निरक्षरता तथा गरीबी व्याप्त है, इसलिए यह आवश्यक था कि विद्यालय स्वावलंबी बने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक। बेसिक शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक था। इसमें बालक को महत्व दिया जाता था। बालक को शिक्षा के द्वारा आत्म प्रकाशन के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आधार। भारतीय संस्कृति के अनुसार ही बेसिक शिक्षा देनी चाहिए। इससे बालक में अपनी संस्कृति के लिए सम्मान की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट है सामाजिक आधार। बेसिक शिक्षा के द्वारा बालक में सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है। इसमें पुस्तकों की अपेक्षा स्वतंत्र ज्ञान पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है क्रिया प्रधान शिक्षा। बेसिक शिक्षा को अनुभवजन्य माना जाता है। कार्य द्वारा सीखना स्थायी होता है। बेसिक शिक्षा में कार्य करते करते ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे ज्ञात नहीं होगा बेटा, ज्ञान होगा। ठीक है, ज्ञान लिख दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है श्रम का महत्व। बेसिक शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक छात्र को हाथ से काम करना सिखाया जाता है, अतः बालकों में श्रम के लिए घृणा की भावना उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, यानी कि मेहनत करने को वो बुरा नहीं समझते हैं। आगे देखिए, विद्यालय, घर तथा समाज में सामंजस्य। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक घर में देखे उसी के आधार पर शिक्षा प्राप्त करे। नेक्स्ट और लास्ट है आर्थिक आधार। इसमें छात्र को हस्तकला की शिक्षा दी जाती है।
उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बिक्री से आय प्राप्त होती है, जिससे विद्यालय के खर्च तथा शिक्षकों के वेतन का खर्च प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में आधारभूत शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या था? गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित सर्वोत्तम गुणों के संपूर्ण प्रकटीकरण से है। यानी कि बालक के अंदर की जो शरीर, मन और आत्मा में निहित, आत्मा के अंदर जो गुण है, ठीक है, उन्हें प्रकट करना ही क्या है? शिक्षा है। इस प्रकार गांधी जी का विचार था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक में अंतर्निहित गुणों को प्रकट करने में सक्षम हो। आगे देखिए आधारभूत शिक्षा के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है, महात्मा गांधी ने सदैव निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत की, जो आधारभूत शिक्षा का आधार है। नेक्स्ट है, आधारभूत शिक्षा का दूसरा मूल सिद्धांत था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, वह मातृभाषा के प्रबल समर्थक रहे। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा का यह भी मूल सिद्धांत था कि शिक्षा किसी न किसी उत्पाद पर आधारित हो, वह व्यक्ति को इस ओर अग्रसर करती हो कि वह स्वावलंबी बन सके। नेक्स्ट है, शिक्षा पूर्णतः भारतीय सभ्यता व संस्कृति का ज्ञान कराने वाली होनी चाहिए, जिससे इनका संरक्षण व विस्तार किया जा सके। नेक्स्ट है, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के शैक्षिक चिंतन का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी कि गांधी जी का जो शैक्षिक चिंतन था शिक्षा के बारे में, वो जो सोचते थे, उनके योगदान से क्या परिवर्तन आए, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, अपितु वह बहुत बड़े धर्म मर्मज्ञ एवं समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने समय की पुस्तकीय, सैद्धांतिक, संकुचित और परीक्षा प्रधान शिक्षा में सुधार करने के भी अनेक सुझाव दिए हैं। शिक्षा जगत में ये शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गांधी जी शिक्षा को व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और मनुष्य की इस प्रकार की भौतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे इतना ही आवश्यक मानते थे जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। यही कारण है कि इन्होंने एक निश्चित आयु तक के बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने पर बल दिया और उसे निःशुल्क करने की बात कही। जैसा कि आपको पता है कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा के लिए ये बात पे खासतौर पर बल दिया जाता है कि उनसे किसी भी तरीके का काम ना करवाया जाए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए, और साथ ही वो जो शिक्षा है वो निःशुल्क हो, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की कई योजनाएं जो हैं वो चलाई जाती हैं, ठीक है। इनका स्पष्ट मत था कि यह शिक्षा विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से नहीं दी जानी चाहिए, यह शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। आगे देखिए, वैसे भी यह अंग्रेजी को मानसिक दासता बढ़ाने वाली भाषा मानते थे। यानी कि उनका मानना था कि जो मतलब हमारे दिमाग को दास बना देती है, ऐसी भाषा मानते हैं अंग्रेजी को। ये शिक्षा द्वारा मनुष्य को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, यानी कि वो खुद पे मतलब खुद पे डिपेंड होने वाला बनना चाहिए, उसे अपनी रोजी रोटी कमाने योग्य बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हस्त कौशलों की शिक्षा पर विशेष बल दिया था। हस्त कौशल क्या, जो हाथ से बनने वाली चीजें हैं उन्हें सिखाना, जैसे बुनाई वगैरह, जो कटाई वगैरह है उस चीज को। साथ ही ये मनुष्य की आत्मिक उन्नति भी करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्य को एकादशप्रद यानी कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पष्टता निवारण, कायक्षम, सर्वधर्म संभाव और विनम्रता, पानी की ओर प्रवृत्त करने पर बल दिया। सॉरी, पानी नहीं होगा यहाँ, पाने की ओर प्रवृत्त करने पर बल दिया। गांधी जी ने अपने इस शिक्षा दर्शन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया और उसे बेसिक शिक्षा का नाम दिया। यहाँ गांधी जी के शैक्षिक विचारों का क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत है, ठीक है। यानी कि ये जो आपको दिया गया है ये उनका क्रमबद्ध विवेचन था, यानी कि उन्होंने किस तरह से किया, कैसे कैसे किया, क्या किया, ठीक है।
तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।